बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का लेक्चर हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इंटरनेट एप्लीकेशन आजकल बहुत ही कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, हर कोई अपने मोबाइल्स पर, लैपटॉप पर, टैबलेट के ऊपर इन एप्लीकेशंस को वाइडली यूज कर रहा है। इंटरनेट एप्लीकेशंस होती कौन सी? बेटा बेसिकली अगर किसी दूसरी सॉफ्टवेयर को हम देखें तो वो हमारे कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल होती है, उनका सारा डाटा हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद होता है और वो प्रोसेसिंग भी हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर ही परफॉर्म कर रही होती है। मींस इंटरनेट एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। इनको या इनके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। और आप लोग आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी गेम्स या ऐसे मैसेंजर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं जो विदाउट इंटरनेट वो कनेक्ट नहीं होते और अपनी सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो सच एज मैसेंजर्स, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, ऑनलाइन गेम्स एटसेट्रा, ये तमाम एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद ही अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं। और ये भी बताता चलूं कि इंटरनेट एप्लीकेशन सर्वर पर तो इंस्टॉल्ड होती हैं और ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी डिवाइसेस के अंदर उनके ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं या उनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि कनेक्ट हो जाती है उस सर्वर के साथ ऑटोमेटिकली, कब? जब इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होता है और हम उसके जरिए ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी डिफरेंट टाइप्स भी मौजूद हैं और इसकी टाइप्स के अंदर हमारे पास वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस एंड सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस। सबसे पहले, वेब एप्लीकेशंस आर द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन रिमोट सर्वर्स। वेब एप्लीकेशंस मींस वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशंस। बेटा वेब पेजेस या वेबसाइट्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आजकल जो वेबसाइट्स हैं वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रही हैं बल्कि उनके बैकएंड के ऊपर पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज हो रहा होता है जिसके जरिए से डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा होता है। जो डाटा यूजर रिलेटेड डाटा है या सिस्टम रिलेटेड डाटा है उसे मैनेज किया जा रहा होता है। वो तमाम ऑपरेशंस जो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते थे पहले, अब वो सर्वर कंप्यूटर्स पर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं और हम उन ऑपरेशंस को थ्रू वेब एप्लीकेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रिमोट सर्वर्स पर रन हो रहे होते हैं, इंस्टॉल्ड भी वहीं पर होते हैं, व्हाइल देयर यूजर्स इंटरैक्ट विद देम यूजिंग वेब ब्राउजर्स। और बीइंग यूजर्स हम क्या करते हैं? हम वेब ब्राउजर्स को यूज करके उन वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे होते हैं और उनके जरिए से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहां से मिल रही हैं? वेब ब्राउजर से। हम अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउजर को यूज करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कहां पर हो रही हैं? रिमोट सर्वर्स के ऊपर, यानी कि वो सर्वर्स जो कहीं भी दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। और हम कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं? थ्रू इंटरनेट कनेक्शन उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। These required internet connection to perform their operations। अब वही बात देखेंगे, इनमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। तो बेटा इससे रिलेटेड मजीद पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बेटा, हम वेब एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। वेब एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर के थ्रू रिमोट सर्वर्स पर रन हो रही होती हैं और यूजर उन्हें इंटरैक्ट करके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। सो कौन कौन सी ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं? तो उनमें अगर हम देखें तो कॉमनली यूज वेब एप्लीकेशंस आर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स। अभी देखें वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स, आप जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल एंड अदर ईमेल सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं। वो ईमेल का डाटा कहां? आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है? नहीं, आप तो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के बाद वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, अपना ईमेल अकाउंट ओपन करके प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते
अब वो जो प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है वो उन ईमेल सर्वर्स पर परफॉर्म हो रही होती है। ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसमें डाटा मौजूद है, उस डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, सारे के सारे काम सर्वर्स पर हो रहे होते हैं और हम इंटरेक्ट थ्रू वेब ब्राउजर्स कर रहे होते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस, आजकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही। लाइक एयरलाइंस की बात करें तो आप घर बैठे भी एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं। इवन कोचेस की बात करें या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो आप अपनी बुकिंग घर बैठे करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या, वो जो टिकटिंग सॉफ्टवेयर है वो कहाँ इंस्टॉल्ड है, उनके सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड है और हम उसे किस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं, थ्रू वेब ब्राउजर। और आजकल मोबाइल्स के अंदर इनकी मोबाइल एप्स आ जाती हैं, वो भी वेब ब्राउजिंग बेस्ड होती हैं, वो भी पहले कनेक्ट हो जाती हैं सर्वर के साथ, देन हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन द सेम वे ऑनलाइन बैंकिंग एप्स, मोबाइल बेस्ड एप्स मौजूद है, या आप ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस को यूज करना चाहते हो, आप थ्रू वेब ब्राउजर उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर अकाउंट के थ्रू उस बैंक की सर्विस को यूज कर सकते हैं और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है या बिल पे करने हैं वो तमाम के तमाम काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो भी किस में आते हैं, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस के अंदर ही आ रहे होते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन टूल्स, डिफरेंट ऑक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक आपने अपना घर ऑन ऑक्शन रखना है, गाड़ी बेचनी है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपने सेल आउट करना है, उनके लिए आप क्या करते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज करते हो, लाइक ईबे, इसी तरह से OLX वगैरह की जो टूल्स हैं उनके थ्रू आप ऑक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में ही आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज आ जाती हैं जिसे हम मैसेंजर्स के तौर पर जानते हैं। अब ऐसी मैसेजिंग सर्विसेज हैं कि हम ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहां से हम मैसेजिंग कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, हम अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम किसकी बेस पर, थ्रू वेब ब्राउजर, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के जरिए से। ऑनलाइन गेम्स है, अब गेम्स भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है और उसके जरिए से आप ऑनलाइन गेम्स लोड करते हैं और उन्हें प्ले कर रहे होते हैं। ना सिर्फ सिंगल यूजर बल्कि ये मल्टी यूजर गेम्स भी होती हैं, ये भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में ही आ रही होती हैं। ओके बच्चों, अब वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के बाद अनदर टाइप ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशंस देखते हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। क्लाउड का नाम और उसके बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब उस क्लाउड बेस्ड सर्विस को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस मौजूद हैं और वो भी किस कैटेगरी में आती हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने कंप्यूटर से उन क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है। इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज टू परफॉर्म, एक प्रोग्राम है जिसके जरिए से हम परफॉर्म कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस। ऐसे प्रोग्राम्स जिनके जरिए से हम क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें वो क्या कहलाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस कहला रही होती हैं। ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, डाटा स्टोरेज, डाटा एक्सेसिंग, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं डाटा स्टोरेज के साथ प्रोसेसिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास किस में आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस में आते हैं और ये किसके थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इज इंटायरली स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर्स। ये एप्लीकेशंस भी कहां मौजूद होती हैं, रिमोट सर्वर्स पर मौजूद है और हम एक्सेस कर रहे हैं थ्रू वेब ब्राउजर और थ्रू वेब एप्स ऑन मोबाइल। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। इट इज एक्सेस्ड बाय यूजर्स थ्रू वेब ब्राउजर्स ओवर द इंटरनेट, और क्लाउड एप्लीकेशंस को भी थ्रू वेब ब्राउजर्स और वेब एप्स ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स को अगर देखें, कौन सी क्लाउड सर्विसेज हैं या कौन सी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, आई क्लाउड ऐप या आई क्लाउड्स की आप बात कर लें। वन ड्राइव है, आप वन ड्राइव को
ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप मोबाइल पर यूज कर रहे हैं। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह पर यूज कर रहे हैं, थ्रू वेब ब्राउजर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर ड्रॉपबॉक्स, ये आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज भी देती है, सिक्योर भी है, ऑथेंटिक भी है। तो ये भी आपके पास एक सर्विस है जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है और इसके अंदर भी हम ऑपरेशन थ्रू वेब ब्राउजर परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास आपका अपना कंप्यूटर या डिवाइस नहीं है, आपने अपने डाटा को एक्सेस करना है जो कि क्लाउड या ड्रॉपबॉक्स में या वन ड्राइव में पड़ा हुआ है। उसे आप वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, इसे लॉगिन करेंगे और डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी क्लाउड एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्ट उधर ही टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं जिसके जरिए से हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव भी आ जाती है, साउंड क्लाउड है जिसके अंदर आप देख लेंगे तो जी म्यूजिक से रिलेटेड ये क्लाउड मौजूद है कि हम अपने म्यूजिक को या डिफरेंट म्यूजिक फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं इन द क्लाउड एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिनके ऊपर या जिनके जरिए हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है दैट इज सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन, जिनके आप फ्रीक्वेंटली यूजर हैं। आप तो हर वक्त ऑलमोस्ट इन्हें यूज कर रहे होते हैं। जिधर आपको 2 मिनट मिले आपने ये ऐप ओपन की होती है और डिफरेंट शेयरिंग, लाइक, डिसलाइक और व्यूज, ये सारे के सारे आप काम इनके अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन अगर इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल होगा तब आप इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसमें आ जाते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस में। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया इज एन इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। सोशल नेटवर्क है जो कि इंटरनेट बेस्ड है। हम इसके जरिए से कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। इट अलाउज द क्रिएशन, ये क्या करता है? क्रिएटिंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है और उसके साथ साथ आइडियाज, इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक योर इमोशंस, लाइक योर लाइकनेस, डिसलाइकनेस वगैरह, इन तमाम को अलाउ करता है। बट हाउ? बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसके रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, सोशल मीडिया एक इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये कहाँ यूज हो रहा है और हम इसे कैसे यूज करते हैं? सोशल मीडिया वेबसाइट्स कनेक्ट यूजर्स विद देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कोलीग्स यूजिंग इंटरनेट। इसमें देखिए हमारे पास ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके जरिए से यूजर्स को कनेक्ट करवाया जाता है विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोलीग्स यूजिंग व्हाट? यूजिंग इंटरनेट। अब इन तमाम के अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं जिनके जरिए से हम क्या कर सकते हैं? हमने किसी जगह को विजिट किया और अगर उस विजिट की हम बात करते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें वहां पर जो न्यू मेंबर्स मिले, जो न्यू पर्सन्स थे, वो तमाम के तमाम पर्सन्स हमारे उधर लिस्ट में आ रहे होते। डू यू नो की फॉर्म में, ठीक है, पीपल यू मे नो की फॉर्म के अंदर वहां पर वो पर्सन्स की लिस्ट आ रही होती है और हम जिसे ऐड करना चाहें अपनी फ्रेंड लिस्ट में हम ऐड कर लेते हैं। हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है, हम जिन लोकेशंस को विजिट कर रहे होते हैं उन लोकेशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं ये साइट्स, और उनके जरिए वहां पर जिन पर्सन से हमारी मुलाकात हो रही होती है, जो पर्सन हमारे करीब होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को भी हमारे साथ शेयर कर रहा होता है और इसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को उनके साथ भी शेयर कर रहा होते हैं ये एप्लीकेशन। तो बेटा इनमें जो पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं उनमें अगर डिस्कस करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। फेसबुक कैसे ये पॉपुलर है और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इसे देखते हैं। इट इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री सोशल मीडिया नेटवर्क सर्विस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली सोशल मीडिया नेटवर्क सर्विस कंसिडर की जाती है फेसबुक। It is used by millions of people all over the world. एक तो बात कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री सोशल मीडिया सर्विस है और इसे दुनिया में तकरीबन हर जगह पर यूज किया जा रहा है बाय मिलियंस ऑफ पीपल।
It allows the registered users to create profiles. ये registered users को प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए and exchange messages, videos, photos, links etc. to each other. अब बेटा रजिस्टर्ड यूजर्स को ये अलाउ करता है, ये सर्विस अलाउ करती है क्या करने के लिए कि ये प्रोफाइल बना सके, अपनी प्रोफाइल बनाकर मैसेजेस को, वीडियोस को, फोटोज को, लिंक्स को एक्सचेंज कर सकें, सेंड भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें। याद रखें, फेसबुक की सर्विस को यूज करने के लिए पहले इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। वो अकाउंट आप किसी भी अपने ईमेल आईडी से या अपने मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ग्रुप्स एंड पेजेस। इसका एक और फीचर कि ये ग्रुप्स भी अलाउ करता है, प्राइवेट, पब्लिक ग्रुप्स, और इसी तरह से आपको पेजेस भी क्रिएट करने की परमिशंस देता है। पब्लिक पेजेस भी हो सकते हैं, बिजनेस पेजेस भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिनमें पॉपुलर ग्रुप्स एंड पेजेस आ जाते हैं। ऑन देयर कॉमन इंटरेस्ट, डिफरेंट पर्सन्स मिलकर एक अपने कॉमन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ग्रुप बना लेते हैं ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो वो उस ग्रुप के अंदर हो और तमाम मेंबर्स तक वन क्लिक के जरिए से सेंड की जा सके। और इस तरह पेजेस बना दिए जाते हैं डिफरेंट प्रमोशंस के लिए, मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, अपने आइडियाज को सबके साथ शेयर करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए। तो ये भी हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेटफॉर्म जिनके जरिए ये काम किए जा सके। ऑन देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर व्यूज एंड आइडियाज, और उन इंटरेस्ट या उन शेयरिंग्स के ऊपर डिफरेंट व्यूज और आइडियाज गैदर किए जा सके। तो ये फेसबुक से रिलेटेड आ जाता है। और फेसबुक के बाद हम ट्विटर को देखते हैं। व्हाट इज अ ट्विटर? ट्विटर इज एन ऑनलाइन न्यूज एंड सोशल मार्केटिंग सर्विस। ये हमें न्यूज प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग सर्विस या सोशल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बच्चों याद रखो, ये सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन सबसे बेस्ट टूल है मार्केटिंग का। आप विदाउट एनी कास्ट अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग पूरी दुनिया में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें ट्विटर एक न्यूज एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसके जरिए से अपनी न्यूज या अपने आइडियाज को शेयर किया जाता है विद द सब्सक्राइबर्स। इट अलाउज सब्सक्राइबर्स टू ब्रॉडकास्ट शॉर्ट मैसेजेस। इस सर्विस को भी पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है। जब हमने सब्सक्राइब कर लिया, अब हम शॉर्ट मैसेजेस को सेंड या रिसीव भी कर सकते हैं। फेसबुक किसी भी टाइप के डाटा को सेंड या रिसीव करने की परमिशंस देता है, किसी भी लेंथ के मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन ट्विटर लिमिटेड लेंथ के मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने की परमिशंस देता है। हम बहुत लॉन्गर टेक्स्ट इसमें नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, तो ये शॉर्ट मैसेजेस कितने साइज के होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेजेस। शॉर्ट मैसेजेस आर नोन एज ट्वीट्स। शॉर्ट मैसेजेस क्या कहलाते हैं? ट्वीट्स कहलाते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर्स। बेसिकली जब ये सर्विस शुरू की गई थी तब इसमें लिमिट रख दी गई थी कि जो ट्वीट्स होंगे वो 140 कैरेक्टर्स के ही होंगे। इट इज फ्री टू ज्वाइन सर्विस। फेसबुक की तरह ट्विटर को भी ज्वाइन करने के लिए किसी कॉस्ट या किसी पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जिसे हम आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट तमाम ऑफिशियल्स, तमाम बिजनेस पर्सन्स ट्विटर को यूज कर रहे होते हैं ताकि वो अपने आइडियाज को लिमिटेड वे में, बड़े कंसाइज वे के अंदर शेयर कर सके विद द पब्लिक। ठीक है, रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए और अदर टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के लिए हम फर्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, तो हम ट्विटर के बारे में पढ़ रहे थे। ट्विटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एंड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए, जो डेली न्यूज ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके अंदर हमारे पास लिमिटेड यूजर्स होते हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सिर्फ उसे व्यू कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तक शेयर हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह से ईमेल सिर्फ सेंड की जाती है स्पेसिफिक पर्सन्स को,
सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को जिनके ईमेल एड्रेस मौजूद होते हैं। ईमेल की बात अगर हम करें तो 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही होती है। सेंडर एंड रिसीवर दोनों के ईमेल आईडी मौजूद होना लाजमी होते हैं, ठीक है। और सेंड करने के लिए हमारे पास रिसीवर जिसे सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन ट्विटर के अंदर हम कोई ट्वीट सेंड कर रहे हैं, हमें नहीं जरूरत कि कौन इसे रिसीव करेगा, उसके आईडी या वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ट्विटर सेंड कर दिया जाता है, ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है और जो भी ऑन द ट्विटर मौजूद हैं सब्सक्राइबर्स वो उस मैसेज को व्यू कर सकते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्टिंग ट्वीट्स, और ये मिलियंस ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली डेली बेसिस के ऊपर ट्वीट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। दैट कैन बी व्यूड बाय एनी सब्सक्राइबर्स, जो कि कोई भी सब्सक्राइबर उसे व्यू कर सकता है, आइदर वो फॉलोअर है या नहीं है। तो बेटा इसी तरह से देखते हैं यूजर्स ऑफ ट्विटर टाइप देयर ट्वीट्स। यूजर्स ऑफ ट्विटर क्या करते हैं, अपने ट्वीट्स टाइप करते हैं किस हवाले से, अबाउट देयर एक्टिविटीज, वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके ओपिनियन अबाउट अदर ट्वीट्स क्या हैं, व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स एटसेट्रा। इन सब से रिलेटेड वो अपने ट्विटर ट्वीट कर रहे होते हैं। और डिफरेंट फॉलोअर्स या डिफरेंट सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, उन ट्वीट्स के ऊपर अपने व्यूज, अपने ओपिनियन वगैरह भी पोस्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा ये था ट्विटर के हवाले से, जो कि एक फ्री सोशल मीडिया सर्विस है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप बेसिकली फ्री इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, और ये डिफरेंट है फ्रॉम फेसबुक एंड ट्विटर, क्योंकि ये वेब बेस्ड सर्विस नहीं, ये स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड की गई है। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना लाजमी है। आप व्हाट्सएप को डायरेक्टली ऑन वेब पेजेस या ऑन डेस्कटॉप यूजिंग वेब ब्राउजर एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपका स्मार्टफोन के ऊपर इसका अकाउंट ना बना हो। सो व्हाट्सएप को यूज करने के लिए इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, और किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन के जरिए से आप इसका अकाउंट बना सकते हैं, या किसी भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से भी इसका अकाउंट बनाया या इसे यूज किया जा सकता है। इट अलाउज टू एक्सचेंज टेक्स्ट, ये भी क्या करता है, टेक्स्ट अलाउ करता है, फोटो शेयरिंग, वीडियो मैसेजेस टू द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यूजिंग इंटरनेट। अब व्हाट्सएप भी हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें और ग्रुप्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें। अब ग्रुप्स की बात ये करते हैं कि जी हमारी कांटेक्ट लिस्ट के अंदर जो पर्सन्स हैं जो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, और वन क्लिक के ऊपर जो भी चीज शेयर की जाएगी वो उन तमाम मेंबर्स को सेंड कर दी जाती है। तो इसी तरह से आपके पास ग्रुप के ऊपर जो भी चीज शेयर होती है वो तमाम मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल भी होती है। हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, इवन ग्रुप्स को बाय एडमिन कंट्रोल भी रख सकते हैं कि सिर्फ एडमिन शेयर कर सके, बाकी सिर्फ व्यू कर सकें, या फिर पब्लिक भी बना सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर अपने आइडियाज को शेयर भी कर सके। और इवन ये तमाम सर्विसेज के एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस वगैरह की फैसिलिटी इंडिविजुअल्स के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है कि हम 1-to-1 किसी एक के साथ भी ये कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक फ्री सर्विस है, इसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स को यूज करने की कोई पेमेंट भी नहीं होती। बिकेम अ लार्जेस्ट मैसेजिंग सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। जो मोबाइल मैसेजिंग है उसे भी इसने क्रॉस किया है और ये लार्जेस्ट मैसेजिंग सर्विस बन गई है अराउंड द वर्ल्ड। एंड पॉपुलर अमंग टीनेजर्स, टीनेजर्स के दरमियान क्यों ये पॉपुलर है? फॉर फीचर्स, कौन से फीचर्स? ऑफ ग्रुप चैटिंग, वीडियो शेयरिंग। लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियोस बनाकर इसके ऊपर शेयर कर रहे हैं, पर्सनल वे में, पर्सनल चैट में भी, ग्रुप चैट के अंदर भी। फिर इसी तरह से लोकेशन शेयरिंग, अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं तो आप अपनी लोकेशंस वगैरह को भी इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। फिर पोस्टिंग स्टेटस, ये भी इसका फीचर है कि आप अपने स्टेटस अपलोड कर सकते हैं जो कि 24 आवर्स के लिए
उधर मौजूद रहते हैं और डिफरेंट कमेंट्स वगैरह भी आप उसके ऊपर रिसीव कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, व्हाट्सएप वाज इनिशियली स्टार्टेड फॉर एंड्रॉयड मोबाइल्स। शुरू में इन्हें एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये अवेलेबल है फॉर अदर मोबाइल्स आल्सो लाइक ब्लैकबेरी, आईफोन और अदर कंपनीज के लिए भी ये अवेलेबल है। यानी कि उन एंड्रॉयड वर्जन्स के अलावा बाकी तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी जो कि मोबाइल पर रन होने वाले हैं उन पर भी व्हाट्सएप रन किया जा सकता है। वेब ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें पहले करना होगा, इसके लिए हमारे पास इसका स्मार्टफोन अकाउंट होना लाजमी है। यानी हम व्हाट्सएप को किसी भी मोबाइल नंबर के थ्रू ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन और उसकी टाइप से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है आपने अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ इसे सुना होगा और समझा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।